Hello everyone, again most welcome all of you in Med Mind Bed Academy channel everyone. टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है 2025 में, उसका जो ऑफिशियल कट ऑफ रहेगा कितना रहेगा, सेफ स्कोर कितना होगा, 60 होगा, 70 होगा, कितना होगा, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि निगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। सो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कट ऑफ मार्क्स जो है कैसे कैलकुलेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे AMU 2024 कट ऑफ विल बी prepared by the university to shortlist eligible candidate for admission. The university calculate the cutoff marks on the basis of various factor। विभिन्न मतलब की तथ्यों के आधार पर जो आपका कट ऑफ मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। द फैक्टर अफेक्टिंग AMU 2024 कट ऑफ मार्क्स विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे हम 2024 का जो है एज अ प्रोफार्मा लिए, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है 2025। तो मान लीजिए 2024 में अगर 1000 स्टूडेंट मतलब 1000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, तो इस बार जान लीजिए 5000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया होगा। एज ए एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। सो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो अपीयर्ड हुए हैं काउंसलिंग के लिए। कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, कैंडिडेट का परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कैसा था, मतलब कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो इन पांचों सिलेबस में किसका फिजिक्स में ज़्यादा नंबर है, किसका केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है, किसका बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर है, इसके बेसिस पर आपका देखा जाता है। और आप किस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, आपका कास्ट क्या है, SC, EWS, OBC, जनरल, कौन सा कास्ट है। देन इसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कैसे था, उसके क्वेश्चन टफ थे कि ईजी लेवल के थे, उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है काउंसलिंग के लिए। देन उसके बाद रैंक ऑब्टेंड इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में आपको रैंक कौन सा मिला है, 1 से लेके 100 मिला है कि 500 मिला है, 500 मिला है। देन उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी है आपके कास्ट के अकॉर्डिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट फॉर एलोकेशन। तो आप सभी को पता है टोटल जो BSc नर्सिंग कोर्स का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट है वह कितना है, 55 सीट है, जिसमें ज़्यादातर सीटें जो होगा गर्ल्स के लिए ही होगा। बॉयज़ के लिए तो वैसे ऑलरेडी कम ही सीट होता है हर एक जगह, सबको पता होगा बॉयज़ को धक्का खाना पड़ता है, गर्ल्स को थोड़ा कम खाना पड़ता है। सो यहाँ पे जो है हम इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है कट ऑफ मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें SC कैटेगरी के स्टूडेंट, इनका कट ऑफ कितना हो सकता है, तो इनका कट ऑफ जो हो सकता है 55 से 60 हो सकता है, इस बार 55 से 60 हो सकता है। और अगर SC के स्टूडेंट जो कि 60 से लेके 65 तक, मतलब कि 60 प्लस मतलब कि 65 तक अगर आपका इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, तो इनका सिलेक्शन जो है BSc नर्सिंग कोर्स में हो सकता है। एंड जो अगर हम बात करें कि OBC के स्टूडेंट जो कि OBC कैटेगरी से हैं और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें, तो जो भी स्टूडेंट EWS और OBC कैटेगरी से, तो इनका मार्क्स जो है 75 से लेके अगर आपका 100 में जो है 75, यहाँ पे हम फिर से इसको राइट कर दे रहे हैं OBC अपान EWS इकोनॉमिक वेरियस ऐसे कुछ करके है। तो यहाँ पे जो है अगर इनका मार्क्स जो है 75 से लेके आता है 83 या 84 तक आ जाता है। मान लीजिए 75 प्लस आना चाहिए, मतलब कि 80 से आपका 75 से 85 या फिर 83 तक अगर आपका मार्क्स आता है, तो आपको BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिल सकता है या फिर मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपके जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कितने सही किए हैं, आपका रैंक कितना है। और अगर हम बात करें जनरल के कैंडिडेट के लिए कि जनरल का कैंडिडेट अगर जनरल के कैंडिडेट हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए। तो जो आपका मार्क्स आना चाहिए 100 में, जो है 100 में टोटल जो है कम से कम आपका जो है 80 प्लस अगर बात करें तो 78 से लेके जो है 78 से लेके 80 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। 80 प्लस मार्क्स होंगे या फिर 85 प्लस मार्क्स होंगे, तभी आपका जनरल के स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा BSc नर्सिंग के स्टूडेंट कोर्स में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। क्योंकि आप अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या जो है कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हर एक कोर्सेज़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की जो संख्या वो बढ़ती जा रही, कंपटीशन अधिक होगा। तो अगर मान लीजिए 10,000 फॉर्म फिल किए होंगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर 5,000 या 2,000 फॉर्म फिल किए होंगे तो कंपटीशन लो होगा। पेपर कैसे आएगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने आपको बता दिया अलग अलग कितना आपका मार्क्स आना चाहिए। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका क्या होगा, जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको जो है
SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को कम से कम 55 से 60 मतलब 65 तक नंबर ले आना होगा, तभी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और OBC EWS को 75 से लेके जो है 82-83 नंबर लाने होंगे, तब इनको कॉलेज मिलेगा। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनको भी जो है 78 से लेके जो है कम से कम 86 या 85 तक मार्क्स लाना होगा, तभी इनका जो है सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल, आप सभी को भी पता होगा, इतना आपको भी पता है कि कंपटीशन आजकल हर एक फील्ड में बढ़ गया है। सो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। बात आता है नेगेटिव मार्किंग का, तो जो AMU का क्या है, AMU का जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और PhD, और जो PhD कोर्स होता है मतलब PhD कोर्सेस, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और अनदर ओकेशनल कोर्सेज में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी, हमने आपको जो कल इवनिंग में वीडियो अपलोड किया था, हमने उसमें जो है बाय मिस्टेक जो है हम आपको नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस बता दिए थे, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस नहीं है। स्पेशली BSc नर्सिंग और PhD एंड अनदर ओकेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम में अगर BSc ने अगर नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस है तो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में और अनदर कोर्सेज में है। सो हमने यहाँ आपको बता दिया। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट कीजिएगा। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 22 अप्रैल को क्या है, 22 अप्रैल को आपका BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपका जो एडमिट कार्ड आने का संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वह 15 अप्रैल के बाद ही आपका क्या होगा, 15 अप्रैल के बाद ही शाम तक या 16 अप्रैल को 17 अप्रैल को ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके वेबसाइट पर, जैसे हमने आपको बताया था वैसे जाकर आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, कोई डाउट हुआ हो, एनी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपके रिप्लाई तुरंत देते हैं, आपको भी पता होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम ऑलरेडी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।